हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे शेरनियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। बच्चों, हो चुका है आगाज युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, ट्रॉफी जीत कर ले जाएगा। जो मेहनत करेगा वो आईआईटी क्रैक करेगा, एनआईटी क्रैक करेगा, एनआईटी में पहुंचेगा, आईआईटी में पहुंचेगा। ओके बच्चों, इसीलिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ और बिना किसी रुकावट के आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों की अब नेक्स्ट क्लासेस होगी वह सीक्वेंस एंड सीरीज की सेकंड पार्ट में आ जाएंगे हम लोग। और जहां तक कि आप सभी लोगों को पता है, फर्स्ट पार्ट कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये था कि उसमें हम लोगों ने एपी के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट पार्ट कहने का मतलब क्या था बच्चे? उसमें हम लोगों ने जो स्टडी किया था वह किसके बारे में स्टडी किया था? एपी के बारे में स्टडी किया था। और अब हम लोगों को जो स्टडी करनी है वे स्टडी करनी है जीपी के बारे में, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानेंगे। किस चीजों के नाम से जानेंगे बच्चे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीजें हैं, जो भी चीजें हम लोगों ने एपी में पढ़ा था सिमिलर उतनी ही फार्मूला आपका बनने वाली है जीपी का भी। जितनी फार्मूला हम लोगों का एपी में बना उतना ही फार्मूला जीपी में बनेगा। तो भाई उतनी ही फार्मूला जीपी में बनेगा और उतनी ही टर्म जीपी में बनेगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक बनाते हैं जीपी। बच्चे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ओके, तो आप सभी लोग धैर्य से देखेंगे और ट्राई करेंगे। देखो, जिस तरह हम लोगों ने एपी में देखा था टर्म के बारे में बातें हुई थी, उसी तरह जीपी में भी हम लोगों को टर्म के बारे में ही बातें होगी। बच्चे, यहाँ पर देखो जीपी का अगर तुम डेफिनेशन चाहते हो तो उसको हम बोलेंगे ए सक्सेशन। ए सक्सेशन, a succession of numbers are said to be in GP if the ratio of any term and the term preceding it is constant throughout. known as GP and constant ratio। और जो हम लोगों की कांस्टेंट रेशियो हुई एंड कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियोज। बच्चे, अभी आपको ये बोला गया जिस तरह ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस हुई। हमने आपको जीपी की सीक्वेंस के लिए अभी ये बोला
कि यहाँ पर इस टर्म को हम लोग उठा लिए और इससे पहली वाली टर्म 8 है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। यही टर्म ये 32 को लिया, उसके पहले वाली टर्म 16 लिया, डिवाइड करोगे 2 आएगा। यही तुमने 4 लिया, उससे पहले वाली टर्म 2 लिया, डिवाइड करोगे 2 आएगा। तो तुम देख रहे हो सारे जगह ये जो कांस्टेंट बन रहा है ये सेम बन रही है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यही आपको डिफिनीशन में अभी मैंने दिखाया था, इसमें जो लैंग्वेज लिखा, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, एनओएस मतलब बच्चे नंबर्स, आर सेड टू बी इन जीपी if the ratio of any term and the term preceding it, कोई भी टर्म लिखाएंगे और प्रीसीड का मतलब होता है पहला, उससे पहले वाले टर्म उससे उसमें डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट बनेगा सारे जगह, थ्रू आउट का मतलब सारे जगह, उसी को हम लोग जीपी बोलते हैं। और वह कांस्टेंट जो बनता है उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो बोलेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस की आपके साथ बात करें तो देखो पहली टर्म हमारा ये हुआ, दूसरी टर्म हुआ, तीसरी टर्म हुआ, एंड tn टर्म होगी। तो यहाँ पर a बराबर हुआ फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो को r से लिखेंगे जो कि t2 बाई क्या होगी, t1 इक्वल टू t3 बाई t2 होगी, इक्वल टू t4 बाई t3 होगी, यानी सारे ये tn बाई tn-1 सारा रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ओके बच्चों, तभी ये हमारा जीपी की सीक्वेंस होगी, अदरवाइज जीपी की सीक्वेंस नहीं हो पाएगी। चलो अब आ जाओ, हम लोग टर्म लिखते हैं जीपी की, nth टर्म ऑफ जीपी। हम लोग अब देखो यहाँ पर बात करोगे 9 टर्म्स की बात कर, एग्जाम्पल्स पहले दिखाते हैं आपको। देखो 2 कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा 2 क्यू कॉमा 2 की पावर 4 कॉमा 2 की पावर 5, ये सारा किसकी सीक्वेंस है? पहला एग्जाम्पल जीपी की है। आप डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो a बराबर 2 है और कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। अगर दूसरी एग्जाम्पल मैं करूं 3 2 जा 6 3 3 जा 9 12, ऐसे करके लो भाई। ये क्या जीपी है? देखो भाई 6 बाई 3 क्या होगा? 2, बट 9 बाई 6 क्या होगा? 3 बाई 2। ये और ये सेम नहीं आई तो ये क्या जीपी होगी? नहीं होगी। जीपी में कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए मेरे दोस्त, ये चीजें तुम ध्यान रखना, तभी तुम्हारा काम आगे चल सकता है। अब हम लोग बनाते हैं इसमें जीपी की टर्म को देखते हैं। फार्मूला हमारा एरेज होगा nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी की nth टर्म की हम बातें करेंगे बेटा। अभी जिस तरह हमने टर्म 1 को a लिख दिया था a, टर्म 2 को हम लोग ए आर लिखेंगे, टर्म 3 को लिखेंगे ए आर स्क्वायर लिखेंगे, टर्म 4 को लिखेंगे ए आर क्यूब। जरा गौर से देखना, ए आर क्यूब को ए आर की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसे देखना ए आर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसे देखना ए आर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसे ए आर 1 माइनस 1। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो कह रहा है T1। देखो ये 1 माइनस 1, सब में 1 कॉमन है, यहाँ पर 1 सब में है। यहाँ पर 2 है तो तुम्हारा इधर 2 है, यहाँ पर 3 है तो तुम्हारा ये 3 है, यहाँ पर 4 है तो तुम्हारा ये क्या है? 4। तो ये 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और ये 4 माइनस 1 हुई। इसी तरह मेरे दोस्त अगर हम लोग nth टर्म की बात करेंगे
तो ए आर पावर क्या होगा n-1, इसी को हम लोग बोलेंगे nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी की nth टर्म ये हुई। और सबसे पहले हम लोग जीपी में जिस तरह एपी में हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद टीएन पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद हम लोग एसएन पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, और उसके बाद हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था वह देखा था एएम पर बेस्ड क्वेश्चन। उसी तरह जीपी में हमारी ये टीएन की एक फार्मूला निकल गई, इसीलिए हमारा जो हुआ nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलेंगे, जनरल टर्म। मतलब टीएन की फार्मूला ए आर की पावर n-1, और मैं चाहता हूं इसी पर अभी आप लोगों के लिए काम किया जाए और क्वेश्चन दिखाया जाए। देखो बेटा, सबसे पहली जो चीजें है ना, तो सीक्वेंस हमारा क्या बना, ए बना, ए आर बना, ए आर स्क्वायर बना, ए आर क्यू बना, ए आर 4 बना, ए आर 5 बना, एंड सो ऑन, लास्टली ए आर n-1 बना। ये हुई टर्म्स जीपी की। किसकी टर्म्स हो गई मेरे दोस्त, जीपी की टर्म हो गई। ओके, तो जब जीपी की ये टर्म हो गई तो इसमें अब हम लोगों को, आपको अगर मैं कहीं पर बोलूं कि हमारे को 5वीं टर्म लिखना है, तो आप फट से क्या बोलोगे, ए आर 4। क्या बोलोगे, ए आर 4। अरे भाई 10वां टर्म चाहिए, T10 चाहिए, तो क्या बोलोगे, ए आर 9 बोलोगे। भाई 15वां टर्म चाहिए तो ए आर क्या बोलोगे, 14 बोलोगे। 15वां टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए आर 14 हो जाएगा। तो ये जैसे ही मैं लिखूं, आप लोगों के दिल से आवाज निकलनी चाहिए, अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि जो टर्म हम बोले और आप लोगों के मुंह से निकल जाना चाहिए कि कब हम लोगों को क्या होगी। ओके, तो देखो, अगर मान लो एक छोटी सी एग्जांपल हम दिखाते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये सीक्वेंस आपकी जीपी की दे दिया। किसकी सीक्वेंस दे दिया, जीपी में, आर इन जीपी। तो आप फट से यहाँ पर क्या पता कर लोगे, भाई तुम्हारा जो पहली टर्म है यहाँ पर क्या है, ये 2 बन गया। कॉमन रेशियो क्या बना, 4/2 बन गया। कैंसिल होगी, ये क्या होगी, 2 होगी। तो भाई कॉमन रेशियो निकल गया। अगर हम लोगों को T10 चाहिए तो क्या लिखोगे, ए आर 9, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 की पावर 9, मतलब 2 की पावर कितना हुआ, ये 10 हो गया। अगर 12वां टर्म चाहिए तो क्या लिखोगे, ए आर 11, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, पावर 11, तो कितना होगा, 2 की पावर 12 हो गया। अगर मान लो हमको 31वां टर्म चाहिए तो 2 इंटू 2 की पावर 30, यानी फाइनली 2 की पावर क्या हो जाएगी, 31 इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि हमारा इजी से इजी क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया है, और जब इजी से इजी क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो आपको क्लियर होना चाहिए। एक मैं दूसरा सीक्वेंस आपके लिए लिखता हूँ, 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, इस तरह का बोल रहा है। आर इन ये जीपी किस में है बेटा, जीपी में है। तो हमको निकालना है T12, T18, T35 और T39, ये कैलकुलेट करना है। इक्वल टू व्हाट, भाई मेरे ए देखो कितना होगा इसमें, 3, आर कितना होगा, 6/3, कितना होगा, 2। देख लो सब में डिवाइड करने पर 2 ही आएगा। तो भाई 12वां टर्म चाहिए, T12, तो क्या लिखोगे, ए आर 11, 3 इंटू 2 की पावर 11 हो गया। 18वां टर्म चाहिए, ए आर 17, तो ये 3 इंटू 2 की पावर 17 हो गया। अब मान लो 35वां टर्म चाहिए, तो ए आर कितना होगा, 34, तो क्या हो गया, 3 इंटू 2 की पावर 34, ये हो गया।
अब मान लो 39 माँ टर्म चाहिए, T39 चाहिए, तो क्या होगा भैया, AR38, 3 इंटू 2 की पावर 38। अब तुम सॉल्व करते रहो। हम लोग जनरली जो है ना बच्चे, आंसर इसी पॉइंट पर छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा हम लोगों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस चीज़ों को आप ख्याल में रखेंगे कि टर्म हम लोगों को उसी पर छोड़ देनी है, उससे ज़्यादा नहीं ले जानी है। अगर उससे ज़्यादा हम लोग ले जाएंगे 2 की पावर 38, कब तक तुम कैलकुलेट करोगे, संभव कैलकुलेट करनी नहीं है। ओके, देखो इस पर हम छोटी सी क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं। छोटी सी क्वेश्चन कहने का मतलब है हम लोगों को टू दी पॉइंट फार्मूला चलेगा, ARn-1 पर फार्मूला चलेगा। इस फार्मूला को अब देख लो तुम लोग, इसे हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, टर्म के लिए काम करेंगे। दूसरी चीज़ें जनरल टर्म के लिए भी हम ये यूज करेंगे, और nth टर्म के लिए भी हम ये यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन एक हम दिखाते हैं, क्वेश्चन में आप देखना और सोचना जरा सा। कह रहा है दी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, कह रहा है क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, इफ दी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी B5 and common ratio B -5, then which term is 3125, then which term is 3125। भाई मेरे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर आपकी ए नंबर में 6th, बी नंबर में 5th, सी नंबर में दे रहा है आपको 7th, और डी नंबर में दे रहा है 8th। कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो -5 है। हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए ए, कॉमन रेशियो के लिए ये। हम लोग Tn की फार्मूला AR की पावर n-1, हम लोग जो दिया हुआ है 3125, इसको ये ले लिए 5 -5 की पावर n-1, ये कर दिया। तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको काट देंगे। 5 छक्के 30, बच गया 12, 5 दूना 10 और 5 25, -5 की पावर n-1, इसको 5 की पावर 4 इक्वल टू -5 की पावर n-1। देखो -5 की पावर भी हम लोग 4 करेंगे तो कोई इशू नहीं है, तो 4 इक्वल टू n-1। तो भाई साहब n इक्वल टू 4 + 1 आ गया। कौन सा टर्म बन गया हम लोगों का, 5th टर्म। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या होगी हम लोगों की, ऑप्शन नंबर 5th, बी नंबर ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी नंबर ऑप्शन। ओके बच्चों, ध्यान रखना है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, बाद बाकी चीजें जो है हम लोग अपना संभाल लेंगे उसको। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन थी ये, और इसी लेवल की क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है। देखो कह रहा है ना 18 है, -12 है, फिर बोल रहा है 8 है। तो कह रहा है इसका विच टर्म इज 512/729। कह रहा है ये सीक्वेंस का ये जो है ना कौन सा टर्म होगी। देखिए
भाई साहब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को जो चाहिए वह क्या चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए। ए और आर मिल गया तो सारा काम हो जाएगा तमाम। तो भाई साहब देखिए क्वेश्चन में ए होता है अपनी पहली वाली मेरा कौन है, 18 है। हो सकता है आपकी पहली वाली कोई और होगी। हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -12/18 काट दीजिए तो 3 चौका 12 और 3 छक्के 18, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये क्या आ गया -2/3 आ गया। हम इस टर्म को क्या मान लेंगे भाई साहब, एनवा टर्म, टी एन बराबर क्या मान लेंगे 512/729, और ये क्या होगा ए आर एन -1 512/729 हो गया। ए के जगह पे हमारा 18 है, आर के जगह पर -2/3 है, पावर n-1 बराबर 512/729 हो गया ये चीजें। अब जो है ना हम लोग इसको ऐसे काटेंगे कि 18 को हम लोग उस साइड भेज देते हैं। क्या करते हैं, 18 को उस साइड भेज देते हैं तो क्या होगा -2/3 का पावर n-1 इक्वल टू 512/18 इंटू 729। देखिए काटिए तो इसको 5 2 7 1 8, चलिए भाई देखिए कितना होगा 18, 6 इंटू 3। अब देखिए ये कितना होगा 512, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 2 नम्मे 18, इसको 256 बट्टा ये देखिए 3 का पावर 2 इंटू 729, ये -2/3 की पावर जो है ना n-1 बराबर 256। देखिए 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, और 2 का पावर 7 होता है 128, और 2 का पावर 8 होता है 500 क्या बोले हम, 2 का पावर 5 होता है 32 और 2 का पावर 5, यानी ये जो है ना 2 का पावर 8, 2 का पावर 6 कितना होगा 64, और 2 का पावर 7 क्या होगा 128, और 2 का पावर 8 क्या होगा 256, 2 की पावर 8 बट्टा 3 का पावर 2। देखिए 729 का मतलब है 3 का पावर 6, तो -2/3 का पावर n-1, 6 2 8 हुआ, -2/3 का पावर 8। देखिए माइनस अंदर इसीलिए डाल देते हैं क्योंकि पावर जो है ना पावर इवेन नंबर बनती है, और जब ये पावर इवेन नंबर बनेगा तो ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा। कंपेयर हम लोग करेंगे n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू क्या होगा 9, तो कौन सा टर्म बनेगा हम लोगों का 9th टर्म, नम्मा टर्म जो बन जाएगा वे क्या बन जाएगा हम लोगों का 512/729 जो था हम लोगों का वह कौन सा टर्म हो जाएगा, तो नम्मा टर्म हो जाएगा क्वेश्चन की। ओके बच्चों, तो ये सब जो है आपको ध्यान रखनी है, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को एनी हाउ क्लियर रखनी है। कभी भी क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो भाई बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है दी 5th टर्म T5 इक्वल टू कह रहा है 81 एंड T8 इक्वल टू कह रहा है क्या 2187, तो कह रहा है देन T3 बराबर व्हाट। भाई साहब जीपी है, T5 को हम लोग क्या लिखेंगे AR4 बराबर 81, T8 को क्या लिखेंगे AR7 2187,
तो भाई साहब डिवाइड कर देते हैं, AR7 बट्टा AR4 बराबर 2187 बट्टा 81। एक कट गया, RQ बना इक्वल टू 2187 बट्टा 81, ये बन गया 7 1 8 8 16 2 18, 3 से काट देते हैं इसको, 3 27 बनेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, और बच गया कितना 2, 3 9 27। भाई साहब 21 27 है, और ये देखना ये हो गया 9 की पावर 3, और ये 3 की पावर 3, तो RQ बराबर 3 की पावर 3 मिलेगा फाइनली। तो R बराबर हमारा क्या हो गया 3, R बराबर क्या हो, देखिए इसको 9/3 की पावर 3 लिखेंगे, ये कट गया तो 3 की पावर 3, तो R के जगह पर क्या आ गया 3 आ गया। जब R के जगह पर भाई साहब 3 आ गया ना, तो हम लोगों को अब अपनी काम आ जाना है इसमें T5 वाला में। AR4 बराबर 81 दिया हुआ है, AR4 बराबर 81, A3 की पावर 4 बराबर 81, ई कट गया तो A बराबर हो गया 1, R बराबर आपने 3 निकाला, कह रहा है T3 निकालने के लिए, तो AR² लिखिएगा, तो A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू 3, तो ये कितना हुआ 9 हो गया हम लोगों को इस क्वेश्चन की आंसर, जो हम लोगों को बोला जा रहा है जीपी में। बच्चे ये आज जीपी की हम लोगों की पहली क्लासेस हुई, और आज की क्लासेस को हम इतने पर ही स्टॉप करेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन को, ओके। I hope you understand this type of question very well and clear. Thank you.